Have you ever seen the movie Inception? If you have, then you might have noticed that for the half of the film, the actors are basically inside a dream. And not only they are inside a dream, but they are together inside the dream, knowingly that they are in a dream, in order to plant an idea in host brain. तो आम अल्फाज में अगर बात करें तो उस मूवी में जो एक्टर्स हैं वो ना सिर्फ ख्वाब के अंदर, ड्रीम के अंदर होते हैं, बल्कि उनको पता भी होता है कि वो ड्रीम के अंदर है. सो इज़ दिस पॉसिबल इन रियलिटी? क्या असलियत में हम ख्वाब देख रहे हों, हम ड्रीम में हों और हमें ये पता भी हो दैट वी आर इन अ ड्रीम? इज़ दैट पॉसिबल? सो द थिंग इज़ दैट येस, इट इज़ पॉसिबल इंडीड. इन फैक्ट दैट इज़ कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग. तो ल्यूसिड ड्रीमिंग की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि ख्वाब के अंदर ही पता लग जाना, ड्रीम के अंदर ही एहसास हो जाना, ये रियलाइजेशन हो जाना कि आप ख्वाब के अंदर हैं एंड दैट इज़ नॉट अ रियलिटी. तो जब ड्रीम में आपको ये एहसास हो जाए, इस टर्मिनोलॉजी को सिंपली ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है. ऐसा फिनोमेनन ज़िंदगी में कभी ना कभी अच्छे खासे लोगों के साथ हुआ होता है, बट इसका ये मकसद नहीं है कि हर किसी को ल्यूसिड ड्रीमिंग का एक्सपीरियंस लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा. कुछ लोगों को हुआ होगा और उन कुछ लोगों में मैं पर्सनली भी शामिल हूँ. और हो सकता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी कभी ना कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि आप ऑलरेडी ड्रीम के अंदर हैं और ये रियलिटी नहीं है. ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन आए जब आपको लगे कि आपको तकलीफ़ हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो या तो आपकी आँख खुल जाती है या आपके अंदर एक छोटा सा एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो रियल वर्ल्ड नहीं है, या मुझे शायद इतनी तकलीफ़ ना हो, इतना दर्द ना हो, या ऊंचाई से आप गिर रहे हो और गिरने से पहले ही या तो आपकी आँख खुल जाए, या अगर आपकी आँख नहीं खुलती तो आपको एहसास होता है कि यार ये तो ड्रीम है. तो वो एहसास होना कि हम रियल वर्ल्ड में ज़िंदा नहीं हैं और हम एक्चुअली एक सिमुलेशन के अंदर हैं, हम ड्रीम के अंदर हैं, ये एहसास होना ल्यूसिड ड्रीमिंग कहलाती है. अब मेरी बात से आपको अभी तक तो यही तासुर मिल रहा होगा कि ये एक अचानक से होने वाला फिनोमेनन है. खुद ब खुद से कभी ख्वाब में आपको ऐसी फील आ गई तो आ गई, और अगर नहीं आई तो नहीं आई. मगर आजकल के दौर में ल्यूसिड ड्रीमिंग एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती है और ये रियलिटी है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग एक लर्नेबल टेक्निक है. आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको मास्टर कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ख्वाब के अंदर चाहकर भी ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि दैट यू आर स्टिल ड्रीमिंग. अभी तक तो ये बात बड़ी सिंपल सी लग रही है कि चलो ठीक है, ख्वाब के अंदर रियलाइज़ हर किसी को हो ही जाता है, या किसी न किसी को कभी अगर हो भी गया कि हम ऑलरेडी ड्रीम में हैं, हम ऑलरेडी ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है. और ये बात भी समझ आ गई कि अगर कोई बंदा इसकी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो खुद से ही अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो जब चाहे, जैसे ही सोए, जैसे ही ख्वाब में जाए, उसको ये एहसास हो जाए कि वो ड्रीमिंग कर रहा है, यानी वो ल्यूसिड ड्रीमिंग को मास्टर कर ले, ये भी चलो ठीक है, एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है. लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं. ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या चीज़ है, हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं, इसका हमारी रियलिटी से क्या रिलेशन है, इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है. आपको पता है मुझे वीडियोज़ में नंबर्स डिस्कस करने का काफ़ी शौक है. तो अगर स्टैट पे बात करें तो अराउंड 20 to 30% पॉपुलेशन एस्टिमेटेड ऑब्वियसली ऐसी है जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ल्यूसिड ड्रीमिंग कर चुकी है, उसका एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी है. अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग का स्टेज हमारे स्लीप के कौन से फेज़ में आता है, तो हमारी स्लीप बेसिकली मेनली दो पार्ट्स में मुश्तमिल होती है. एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, ये इनिशियल पार्ट ऑफ द स्लीप है. इसके भी फर्दर डिविजन्स हैं, एंड 1 फेज़ है, एंड 2 फेज़ है, एंड 3 फेज़ है. जो स्टार्टिंग के फेज़ होते हैं उसमें आपकी जो नींद होती है वो थोड़ी कच्ची होती है, लाइट स्लीप होती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है आपकी स्लीप और ज़्यादा पक्की होती चली जाती है, आप डीपर स्लीप में चले जाते हैं और आपको ख्वाब आना शुरू हो जाता है. लेकिन हर 90 मिनट बाद, यानी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एक फ़ेज़ आता है जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और ये एवरी 90 मिनट्स के बाद आता है. और इसकी जो ड्यूरेशन है ये कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, बट इसकी जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ होती रहती है थ्रू आउट द स्लीप. यानी जैसे जैसे आपकी नींद आगे बढ़ती जाएगी वैसे इस रैपिड आई मूवमेंट की जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी. रैम फेज़ दरअसल हमारी स्लीप का वही पार्ट है जिसमें हमें बहुत ही विविड ड्रीमिंग्स होती हैं, हमें काफ़ी ख्वाब आते हैं. नाइटमेयर्स या नाइट टेरर्स का जिनको प्रॉब्लम होता है वो भी इसी फेज़ में नींद के उनको नाइट टेरर्स या नाइटमेयर्स आते हैं. बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग. सो फार एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने क्लेम किया है कि उनको ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं. लेकिन साइंस कैसे ये मान ले, साइंस कैसे इस पर यकीन कर ले, क्या एविडेंसेस हैं कि वो जो क्लेम कर रहे हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि हर किसी की जो क्लेम है उसकी नौयत भी डिफरेंट है. कुछ लोग कहते हैं कि येस हमें ल्यूसिड ड्रीम्स होते हैं, यानी हमें पता होता है कि हम ख्वाब में हैं और ये रियलिटी नहीं. और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं
कि बात सिर्फ यही नहीं रुकती, बल्कि हम उन ड्रीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आपको इंसेप्शन मूवी की याद आएगी, जिसमें वो खुद अपने ड्रीम्स को, अपने एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे होते हैं। Now in a dream, our mind continuously does this. We create and perceive our world simultaneously. तो ये एक्चुअली में लोगों का दावा है कि वो जब ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो वो खुद अपनी दुनिया बनाते हैं। वो जो चाहे उनके सामने हाजिर हो जाता है, जैसे गोया जन्नत का समाओ कि जो चाहिए वो मिल जाएगा, और वो एक्सपीरियंस भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह ही फील होता है। तो ये ल्यूसिड ड्रीमिंग की क्या हकीकत है? साइंस के पास इसका कोई ख़ास एविडेंस था नहीं उस वक्त तक, जब 1980 की दिहाई में एक स्टीवन नामी साइंटिस्ट ने इस रैपिड आई मूवमेंट को, जो कि दरअसल जैसे मैंने बताया कि नींद का एक पार्ट है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उस फेज़ को स्टडी करने का फैसला किया। अब क्योंकि नॉर्मल ड्रीम्स में भी, नॉर्मल स्लीप में भी जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, उसमें आपकी आईलिड्स के अंदर, आंखों के पर्दे के नीचे जो हमारी आई बॉल्स हैं वो एक्चुअली में मूव कर रही होती हैं। अगर आप किसी भी अपने रिलेटिव को, अपने घर वाले को ऑब्जर्व करें सोते हुए, तो आप देखेंगे कि नींद का एक ऐसा हिस्सा आता है जिसमें उनकी आंखें आपको मूव होती हुई नजर आएंगी, ऑब्वियसली अंडर द आईलिड्स। तो ये वो पार्ट होता है जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है। और क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन आइज़ रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं ड्रीम्स को, तो ये जानना थोड़ा आसान हो गया कि ये जो मूवमेंट है ये अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोलेबल है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो अगर वो बंदा ड्रीम कर रहा है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आई मूवमेंट भी अनकंट्रोलेबल है। लेकिन अगर वो अपनी आई मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, दैट मीन्स कि वो ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि उसको अपने ड्रीम्स पे कंट्रोल है। अब इस जीनियस साइंटिस्ट स्टीवन ने क्या किया, अपने मुख्तलिफ टेस्ट सब्जेक्ट्स लिए और उनको बोला कि अगर आप अपने ड्रीम में जाएं और जैसे ही आपको रियलाइजेशन हो कि ये ड्रीम है, यानी आपका जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है और ल्यूसिड ड्रीमिंग का आगाज़ हो जाता है, आप उसी वक्त हम एक इंडिकेशन देंगे। कैसे? कि आप अपनी आई बॉल्स को मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट 2 दफ़ा। तो उन्हीं में से एक टेस्ट सब्जेक्ट जैसे ही ड्रीम में जाता है उसके कुछ ही लम्हों बाद वो यही सिग्नल देता है 2 दफ़ा लेफ़्ट टू राइट आई बॉल मूवमेंट, जो कि क्लियर इंडिकेशन थी कि वो बंदा अपने ड्रीम में कॉन्शियस हो चुका है, यानी वो ल्यूसिड ड्रीमिंग का आगाज़ कर चुका है और अब उसने उसका सिग्नल भी दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब वो एक दूसरा सिग्नल देता है, वो सिग्नल जो कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि आपको तब देना है जब आप जागे, यानी जब आपको लगे कि आप जाग गए हैं, तो फिर आपने आई बॉल की जो मूवमेंट करनी है, विच इज़ बेसिकली उसी साइन का लेफ़्ट टू राइट का डबल आपने करना है, यानी ट्वाइस आपने वो सिग्नल करना है। और अब इवन दो कि वो पेशेंट सो रहा है, वो स्टिल स्लीप फेज में है, लेकिन वो सिग्नल करता है जो कि उसको उठने पे करना था, उसको अवेकनिंग पे करना था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अभी तो उसने ल्यूसिड ड्रीमिंग का सिग्नल दिया, थोड़ी देर बाद वो अवेकनिंग का सिग्नल दे रहा है जबकि वो ऑलरेडी स्लीप में है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो दोबारा ल्यूसिड ड्रीमिंग का सिग्नल देता है, यानी कि ल्यूसिड ड्रीमिंग का सिग्नल, अवेकनिंग का सिग्नल और फिर दोबारा ल्यूसिड ड्रीमिंग का सिग्नल। ये तीनों सिग्नल उस वक्त जबकि वो कॉन्स्टेंटली स्लीपिंग कंडीशन में है। और फिर जब वो फाइनली जागता है, असली में जागता है और उससे सवाल होता है कि तुमने अवेकनिंग का सिग्नल क्यों दिया, तो उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बोला मैं ख्वाब में गया, मुझे रियलाइजेशन हुई, मेरा कॉन्शियस ब्रेन का जो पार्ट है वो जाग गया, ल्यूसिड ड्रीमिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने आपको सिग्नल दिया। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाग गया हूँ, मैं हॉस्पिटल की बेड पे हूँ या लेबॉर्ट्री की बेड पे हूँ और वहाँ पे मेरे सर से जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि बेसिकली मेरी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को डॉक्टर्स खींच के उतारते हैं। तो जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं हॉस्पिटल की बेड पे हूँ, स्लैब की बेड पे हूँ, तो मैं अवेकनिंग का सिग्नल देता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर्स उन इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करते हैं तो वो काफ़ी बेदर्दी से, रूडली उसको रिमूव करते हैं, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट रिमूव करते हैं, जिससे मुझे दोबारा ये रियलाइजेशन होती है कि मैं अभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं हूँ, बल्कि ये ख्वाब ही है। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा सेकेंड टाइम ल्यूसिड ड्रीम का सिग्नल देता हूँ। अब ये जो रिसर्च है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे उस आखिरी सवाल के लिए जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि इस ल्यूसिड ड्रीमिंग का हमारी रियल लाइफ पे फ़िलहाल क्या कोई प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट है, क्या इसका कोई फ़ायदा है। तो ये बात आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी ल्यूसिड ड्रीमिंग एक प्रॉपर कोचिंग बन चुकी है। लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरीके से ल्यूसिड ड्रीम किया जाए और किस तरीके से आप अपने ल्यूसिड ड्रीम पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप खुद अपना ड्रीम जो है उसके एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव किया जा रहा है।
आपकी प्रैक्टिस की जा रही है, आपके बिजनेस आइडियाज़ डेवलप किए जा रहे हैं। जितने भी दुनिया में बिजनेसमैन हैं उनमें से ऑब्वियसली अ फ्रैक्शन जो कि इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग को, वो सोते हुए भी काम कर रहे हैं, वो सोते हुए भी अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर से 1 स्टेप अहेड है। इसी तरह आर्टिस्ट अपने आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, राइटर्स शायद अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने के बारे में सोच रहे हैं, और ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। व्हेन यू विल सर्च ऑनलाइन ऑन गूगल देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज़ द न्यू रियलिटी, a reality that seems so far away from us, from we the normal people of subcontinent, but actually in some part of the world that's now a proper habit, that's a proper practice, that's a proper new normal. Now people are even working while they are sleeping. अभी भी जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कंफ्यूज हैं। उनको ये तो अंदाज़ा हो गया कि ल्यूसिड ड्रीमिंग एक हकीकत है, लेकिन क्या ये कंप्लीट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है या सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड कॉन्शियसनेस है? इस पे डिबेट अभी भी जारी है, और अभी भी जो रिसर्चेस हैं वो नामुकम्मल हैं, और दे आर स्टिल बीइंग डन बिकॉज द आंसर्स आर स्टिल नॉट क्लियर। बट वन थिंग दैट इज़ क्लियर, दैट ल्यूसिड ड्रीम्स टू एग्जिस्ट। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं। तकरीबन 3 ऐसे सवालात हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका जवाब आप लोगों ने सोच के कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। पहला सवाल तो ये कि जो लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं, ल्यूसिड ड्रीमर्स हैं, वो खुद अपने ख्वाब को कंट्रोल करते हैं, वो जिस जगह चाहते हैं वो चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख्वाब में माउंट एवरेस्ट का विज़िट करूँ, मैं कर लेता हूँ, मगर वो माउंट एवरेस्ट की विजुअलाइजेशन जो मैंने अपने ख्वाब में देखी, जो मैंने अपने ड्रीम में एक्सपीरियंस की है, वो या तो मेरे प्योर एक्सपीरियंस की बेस पर है, यानी मैं पहले माउंट एवरेस्ट जा चुका हूँ, जिनकी मेमोरीज़, जिनके ख्यालात, जिनका खाका मेरे दिमाग के पास ऑलरेडी मौजूद है, और उन्हीं के बेसिस पे उसने मुझे वो एक्सपीरियंसेस दिखाए सोते हुए ख्वाब में। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं उससे पहले कभी माउंट एवरेस्ट गया तो नहीं, लेकिन उससे सिमिलर प्लेसेस जा चुका हूँ। मैं शायद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जा चुका हूँ, और मेरे दिमाग ने उन पिक्चर्स को कैलकुलेट किया और मुझे माउंट एवरेस्ट की शक्ल में एक उससे मिलती जुलती तस्वीर दिखाई। वो विजुअल्स जो मैंने देखे वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से ही थे, लेकिन एग्जैक्टली उस प्लेस के नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती प्लेस के। लेकिन वो बंदा जो कि कभी भी माउंट एवरेस्ट नहीं गया या किसी भी सिमिलर साइट नहीं गया, अगर वो भी माउंट एवरेस्ट की विजुअलाइजेशन कर रहा है और माउंट एवरेस्ट को देख रहा है, जबकि उसका कोई प्योर एक्सपीरियंस या मेमोरी नहीं है, तो फिर इसका मकसद है कि जो कुछ वो देख रहा है वो उसके दिमाग ने खुद बनाया। अगर हम इस बात को सच मान लें तो फिर 2 ही रास्ते हैं, या तो जो उसका दिमाग दिखा रहा है वो रियल पिक्चर नहीं है, या फिर जो वो देख रहा है हकीकत भी वैसे ही है। और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जबकि उसके दिमाग ने हकीकत देखी ही नहीं, माउंट एवरेस्ट को रियल में नहीं देखा, तो उसको कैसे पता माउंट एवरेस्ट या उसकी सराउंडिंग्स कैसे दिखती है। मगर मज़े की बात यह है कि जो ल्यूसिड ड्रीमर्स अपने वाक़यात बताते हैं, उन्होंने वो जगहें भी देखी और एक्सपीरियंस की जो उन्होंने रियल लाइफ में नहीं देखी, और बाद में जब वो उन जगह गए तो वो जो ख्वाब में उन्होंने विजुअलाइजेशन की थी वो 100% वैसे ही एक्यूरेट थी जैसी कि वो लोकेशन रियल में एग्जिस्ट करती है। यानी कि मैं अगर ल्यूसिड ड्रीमर हूँ और मैं माउंट एवरेस्ट को अपने ख्वाब में देखता हूँ, इवन दो कि मैंने माउंट एवरेस्ट या उससे सिमिलर प्लेस भी कभी विज़िट नहीं की, लेकिन मैं एग्जैक्ट माउंट एवरेस्ट की सराउंडिंग्स को, वहाँ पे क़रीब में अगर कोई लैंडमार्क है और वो भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इवन दो कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं ली रियल वर्ल्ड में, फिर भी मैं वो विजुअल्स अपने ख्वाब में देखता हूँ, तो फिर ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वो एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो हम ल्यूसिड ड्रीम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही। तो पहला सवाल तो बड़ी सिंपल है कि जो भी हम ल्यूसिड ड्रीमिंग में देख रहे हैं वो क्या हमारी मेमोरी की बेसिस पर है, क्या हमारे उससे मिलती जुलती मेमोरीज़ के बेसिस पे है, या फिर क्या हम ख्वाब में एक्चुअली में उन जगहों पे जाते हैं, क्या एक्चुअली में हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ देती है, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती है। व्हाट इज़ द रियलिटी? बिकॉज जो ल्यूसिड ड्रीमर्स के दावे हैं वो तो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं वो एक बंदा जो अपने ख्वाब को कंट्रोल कर रहा है, क्या वो किसी और के ड्रीम में भी जा सकता है? क्या वो किसी और बंदे से भी कम्युनिकेट कर सकता है जो उससे लाखों मील दूर है, लेकिन वो ड्रीम में उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, जो कि उस बंदे को उठने के बाद याद भी रहे? सो एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल वाइल यू आर ड्रीमिंग, ल्यूसिड ड्रीमिंग। अगर फिर अगेन मैं एक्सपीरियंसेस पे जाऊँ जो कि ल्यूसिड ड्रीमर्स ने खुद बताए हैं, तो उनके तहत येस, दे क्लेम कि उन्होंने कम्युनिकेट किया है
लोगों से ड्रीम्स में, और रियल लाइफ में जब उन लोगों से मिले तो दूसरे बंदे ने भी ख्वाब में वही कम्युनिकेशन देखी जो पहले वाले ने उससे अपने ख्वाब में की थी। और तीसरा और सबसे आखिरी सवाल जो कि उस रिसर्च से रिलेटेड है कि जब वो बंदा ख्वाब में देखता है अपने आप को हॉस्पिटल की बेड में और वो समझता है कि मैं जाग चुका हूँ, जब ही वो सिग्नल देता है अवेकनिंग का, लेकिन वो स्टिल ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहा होता है, स्टिल ड्रीमिंग कर रहा होता है। तो क्या जब हम अपने ख्वाब से जागते हैं और वो वर्ल्ड जो हमें रियलिटी नज़र आती है, वो वर्ल्ड जिसमें आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअली में वो रियल फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जैसा हम इमेजिन करते हैं, और दिस इज जस्ट अनदर lucid dream without us knowing that it's a lucid dream? Thank you.